क्या पेट्रोल डीजल सस्ता होगा आने वाले दिनों में? ये सवाल सबके जहन में है। ईरानी कच्चे तेल के लिए भारत ने फिर रास्ते खोल दिए हैं और 7 साल के बाद ईरानी टैंकर का सिग्नल दिखाई पड़ा है 2019 के बाद से। तो इसी से सब कयास लगा रहे हैं कि क्या पेट्रोल डीजल सस्ते होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भारत ने करीब 7 साल के बाद ईरानी कच्चे तेल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जिस ईरानी तेल पर अमेरिका ने बैन लगा दिया था, अब वो फारस की खाड़ी से होते हुए भारत की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार पिंगशुन नाम का जहाज, जो 2002 में बना एक अफ्रामैक्स जहाज है, जिस पर 2025 में यूएस ने बैन लगाया था, उस जहाज ने सोमवार को संकेत देना शुरू किया कि वह इस हफ्ते के आखिर में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित वडिनार बंदरगाह पर पहुंचेगा। केपलर और वोर्टेक्सा जैसी शिप ट्रैकिंग फर्मों के मुताबिक इस टैंकर ने मार्च की शुरुआत में खर्ग द्वीप से कच्चा तेल लोड किया था। जहाज का डेस्टिनेशन अभी पक्का नहीं है और यह किसी भी समय बदल सकता है। इस जहाज द्वारा तेल की सफल डिलीवरी भारत द्वारा मई 2019 के बाद ईरान के कच्चे तेल की पहली खरीद हुई होगी और मई 2019 में यूएस बैन के कारण भारत ने ईरान से तेल का आयात बंद कर दिया था। यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यह दक्षिण एशियाई देश तेल की बढ़ती कीमतों से जूझ रहा है। यूएस और इजरायल के बीच ईरान को लेकर चल रहे युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट में फ्यूल की सप्लाई बाधित हुई है, जिससे हॉर्मुज़ स्ट्रेट से तेल की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। पिछले महीने यूएस ने उन ईरानी कच्चे तेल के टैंकर्स के लिए अपने प्रतिबंधों में अस्थायी छूट देकर बाजार को राहत देने की कोशिश की थी, जिनमें पहले से ही तेल लोड था। भारत के सरकारी खरीदारों ने अब तक ऐसी खरीद से परहेज किया है, क्योंकि पेमेंट, शिपिंग और इंश्योरेंस से जुड़ी बाधाएं संभावित डील को मुश्किल बना देती हैं। वहीं पिंगशुन द्वारा वडिनार जाने का खुला संकेत देने इस बात का इशारा हो सकता है कि खरीदार इन बाधाओं को दूर करने के करीब पहुंच गए हैं। हालांकि इस मामले से परिचित लोगों का कहना है कि ऐसी समस्याएं अभी भी चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं, जैसा कि हाल ही में भारत को ईरानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी की खरीद फरोख्त के मामले में देखा गया था। वहीं सी बर्ड नाम का एक जहाज 30 मार्च को मैंगलोर पहुंचा था, लेकिन उसने अभी तक अपना माल नहीं उतारा है। पोर्ट के एक एजेंट की रिपोर्ट के अनुसार माल प्राप्त करने वाला पक्ष अभी डिलीवरी लेने के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने बताया कि पेमेंट से जुड़ी समस्याओं को अभी भी सुलझाया जा रहा है और इस मामले से परिचित लोगों के अनुसार अस्थायी छूट मिलने के बावजूद कुछ ऐसे बैंक जो पूरे एशिया में यूएस डॉलर में होने वाले पेमेंट्स में मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं, उन्होंने संकेत दिया है कि वे ईरानी कच्चे तेल से जुड़ी डील्स में मदद नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें प्रतिबंधित ईरानी संस्थाओं के साथ ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, जिसकी अभी मनाही है। इस हफ्ते अपना डेस्टिनेशन बदलकर वडिनार करने से पहले इस टैंकर ने संकेत दिया था कि वह चीन की ओर जा रहा है, जहां वह पहले भी कई बार जा चुका है। यह पिंगशुन की भारत को पहली ज्ञात डिलीवरी होगी। वहीं सवाल ये कि क्या भारतीय रिफाइनरीज चुप क्यों है इस पर? तो इक्वासिस डाटाबेस के अनुसार जहाज की चीन स्थित मैनेजर कंपनी नाइसिटी शिप मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने टिप्पणी के लिए भेजे गए ईमेल अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। भारत की सरकारी रिफाइनरी कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और रॉसनेफ्ट समर्थित नायरा एनर्जी लिमिटेड अपने तेल के कार्गो वडिनार पोर्ट पर प्राप्त करती हैं और इस महीने नायरा रखरखाव के लिए अपने प्लांट को 1 महीने के लिए बंद कर देगी, जिससे उसे कच्चे तेल के इंपोर्ट की आवश्यकता नहीं रहेगी। वहीं इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और नायरा की ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।